हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी और मैं आज आप लोगों को सीटेट क्लियर करने का कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बताने जा रही हूँ। जो ट्रिक्स को जानकर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिना कोचिंग किए घर बैठे आराम से सीटेट क्लियर कर सकते हैं। इस बार रिजल्ट आया है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसका रिजल्ट नहीं हुआ है क्योंकि वो सही रूप से प्रयास नहीं कर सके। मेहनत किए हैं लेकिन क्या पढ़ना है वो नहीं जानते थे, शायद इसलिए कुछ नंबर से उसका रिजल्ट नहीं हो पाया है। इसी को देखते हुए मैं सोची कि मैंने भी बीएड की हूँ इस साल। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आने के पहले ही मेरा सीटेट क्लियर हो गया क्योंकि मैं कुछ टिप्स अपनाई हूँ जो मेरा खुद का बना हुआ है। उसी टिप्स के अनुसार मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इसलिए मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। इसलिए ये मेरा कुछ टिप्स है जो मैं फॉलो की हूँ और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा दोनों पेपर क्लियर हो गया है। इसलिए कुछ टिप्स मैंने खुद के बनाई हूँ जिसको मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। ये जो है सीटेट क्लियर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सीटेट क्लियर करें और भी बिना कोचिंग के, ठीक है। इसके लिए कुछ टिप्स है। जो सबसे पहले है कि हम इसके लिए अगर सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद का नोट्स बनाना होगा। खुद का नोट्स में हम जो भी पढ़ते हैं, जो वीवीआई क्वेश्चन हमें लगता है उसे हम एक कॉपी में नोट्स के रूप में लिखते जाना चाहिए। हम जो भी पढ़ते हैं उसे अंडरलाइन करते हैं और एक कॉपी में पॉइंट के रूप में लिखते हैं कि उसे हम मतलब अपने आँखों के पास रख सके और जब ज़रूरत पड़े उसे एक नज़र में उसे देख ले। इसलिए हमें खुद का नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड पॉइंट है, सबसे पहले इसका सिलेबस भी पूरा आप जान लें, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे तो हमें समझ भी नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर हम अदर चीज़ पढ़ेंगे जो सीटेट से आउट ऑफ सिलेबस है तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें सिलेबस जानना चाहिए, ठीक है। इसके लिए पूरा पाठ्यक्रम हमें जान लेना चाहिए। ये आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। और थर्ड टिप्स है, उन विषयों पर विशेष ध्यान दें जहाँ से अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो हमेशा जो है बार बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, इसलिए उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उस पर हमें ज़्यादा कमांड होने चाहिए, तभी हमारा सीटेट में अच्छा मार्क्स भी आ सकता है। और नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को जानें। जैसे कोई भी प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए भी हमें जानना होगा। जैसे कि क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहता है, प्रीवियस ईयर में प्रॉब्लम उसका आंसर दिया हुआ है तो किस तरह से उसे सॉल्व किया जाता है उसका मेथड को हमें जानना होगा ध्यान से पढ़कर। और फिफ्थ पॉइंट है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो कभी भी हम लोग सीटेट क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अच्छे क्वालिटी का अच्छा सा प्रीवियस ईयर का बुक्स लें और उसे ज़रूर से ज़रूर जितना हो सके उतना सॉल्व करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर, पूर्ण अध्ययन सामग्री में हम लोग जानते हैं कि 5 बुक्स बोल सकते हैं या सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, या तो हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत। तीनों में से आपका 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, हिंदी या इंग्लिश मेरा था। एंड ये दोनों पेपर मैंने सेलेक्ट की, और सीडीपी मैथ्स, और फिफ्थ है आपका ईवीएस। ये सभी 30 मार्क्स का होता है। पेपर 1 में मैं बता रही हूँ, ये 30 मार्क्स में 5 सब्जेक्ट में हमारा कमांड होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट अगर वीक रहा तो हम अच्छा मार्क्स नहीं गेन कर सकते। इसके लिए हमें हर सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। ये मत सोचिए कि आपका मैथ्स वीक है या इंग्लिश अच्छा नहीं है, या मान लीजिए संस्कृत लिए हैं, संस्कृत ही अच्छा नहीं, कोई भी लिए हैं तो उस पर पूरा कमांड आपको करना होगा। टाइम टेबल बांध लीजिए कि नहीं, मुझे रोज़ 1 घंटा मैथ पढ़ना है। अगर आपका ज़्यादा मैथ्स वीक है या इंग्लिश अगर वीक है तो आपको रोज़ 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है। सीडीपी पे भी ध्यान देना है और हिंदी पे भी ध्यान देना है। सारा सब्जेक्ट को हमें ध्यान में लेकर चलना होगा, तभी हमारा मार्क्स अच्छा आएगा। और हमारा ये तो हो गया 5 सब्जेक्ट, 30 मार्क्स का होता है। 150 मार्क्स का टोटल हुआ है, उसमें हमें 90 मार्क्स अगर आया तो हम जो है सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए अगर ज़्यादा आप मेहनत करेंगे तो आपका ज़्यादा मार्क्स आएगा। और नेक्स्ट है हमारा 7th पॉइंट में है, 7th पॉइंट में जो है रिवाइज करते रहें, क्योंकि आप
इसके अंतर्गत हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसके समय समय पर रिवाइज करते रहेंगे। अगर हम लोग पढ़कर एक बार पढ़े और दोबारा उसकी ओर देखें नहीं तो ये डेफिनेटली है कि हम लोग भूल ही सकते हैं। इसलिए बीच में रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको कहा कि नोट्स बनाओ, तो नोट्स बनाएंगे तो उसी के आधार पर हम रिवाइज भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मेन पॉइंट आपको मान ले लिखना, ज़्यादा डिटेल नहीं, पॉइंट देकर, ठीक है। और हमारा 8 नंबर है, 8 पॉइंट में मुख्य तथ्य को अंडरलाइन करें और खाली समय में दोहराते रहें मन ही मन। इसका मतलब है मुख्य तथ्य, जैसे कि आप लोग जैसे क्वेश्चन पेपर है आप लिए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, तो उसको आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें सॉल्यूशन दिया हो रहा था उसको अंडरलाइन करते चले, और समय समय पर जब भी आप फ्री हैं तो मन ही मन दोहराते रहे। अगर आप चल भी रहे हैं तो आप हाथ में कॉपी लेकर उसको एक नज़र देख सकते हैं, क्योंकि वो अंडरलाइन रहेगा तो हाईलाइटेड रहेगा। आप कलर से भी कर सकते हैं या पेंसिल से या पेन से, तो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, उसको आप आराम से देख सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है 9th नंबर, सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी कोई भी आपको नहीं सीटेट क्लियर नहीं करवा सकता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी एक ऐसा स्टडी है जिससे आप परफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। सो विदाउट सेल्फ स्टडी यू कांट गेट सक्सेस, इट मीन्स यू कांट क्लियर योर सीटेट एग्जाम, ओके। सो यू हैव must to study properly like self study, okay। it's our 9 point। और हमारा लास्ट पॉइंट है मुख्य बिंदुओं को याद करें। जो भी आप नोट्स बनाए हैं या अंडरलाइन किए हैं या कुछ ऐसा पॉइंट है जैसे साइंटिस्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आता है, जिन प्याजे से रिलेटेड या बायोगोस की जो समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, उस सब को मेन पॉइंट को हम लोग एक पेज में लिखकर या बोल सकते हैं नोट्स भी बना लेंगे, उसे भी रिवाइज करेंगे। या अगर आप बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो एक पेज में लिख के कोई साइंटिस्ट से रिलेटेड, और उसको आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं जहां आप सोते हैं बेड के पास, और ताकि उसका नज़र आपको बार बार पढ़ते रहे, और इस तरह से आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आसानी से याद कर सकते हैं। इस तरह मैंने अपने सीटेट को दोनों पेपर को क्लियर की हूँ फर्स्ट अटैम्प्ट में, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरे इस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप लोग भी सीटेट अच्छे से क्लियर करें। और आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करें, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो हमें ज़रूर क्वेश्चन पूछें कमेंट्स में। मैं कोशिश करूँगी तो आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ और सभी क्वेश्चन के आंसर को दे सकूँ। थैंक यू।